ये विचार की ताकत, ये आस्था का बिंब आदि अनादि काल तक आने वाले पीढ़ियों में संकल्प के रूप में फैला। ये ताकत हमको जब अर्जित हो, ये ताकत जब हम लोग समझेंगे, और समझने के लिए मैं देख रहा था, मैं मोटरसाइकिल से चलकर आपके बीच में आया। आज भी इस दरबार के प्रति नतमस्तक होने वाले लोगों के चेहरे विकसित राजस्थान के समाज के चेहरों की तरह नजर आए। आज भी उनकी चेहरे परिश्रम के साथ, मेहनत और लगन के साथ चुनौती भरा जीवन जी के आत्मसम्मान के साथ जीने वाले व्यक्ति की तरह उसका चेहरा नजर आता। और इस चेहरे को सुंदर बनाने के लिए, इस आने वाली पीढ़ी को, भविष्य को सुंदर बनाने के लिए दुनिया के सारे इतिहास के व्यक्ति सुंदर होगा तो समाज सुंदर होगा। और व्यक्ति के निर्माण का मार्ग कोई सड़कों पर नहीं बनता। व्यक्ति के निर्माण का मार्ग, उसका रास्ता किताबों में से निकलता है। और इसलिए किताबों के साथ हमारा नाता होना चाहिए। चाहे किताबें अध्ययन की हो, चाहे किताबें इतिहास की हो, चाहे किताबें सांस्कृतिक विरासत की हो, जो कुछ भी हमारे आगे बढ़ने का मार्ग बनेगा वो किताब में से बनेगा, वो सड़क में से नहीं बनेगा। हमारा जीवन सुंदर बनने का रास्ता बनेगा तो वो किताब में से बनेगा। मैं आज लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। मुझे लग रहा है कि अभी 2 घंटे मोटरसाइकिल से आने में लगे, 2 घंटे और लगे। मैं केवल इतना कहना चाहता, इस पीढ़ी के ऊपर जिम्मेदारी, इस इतिहास को सहेजने की, संवारने, इसको सुंदर बनाने की, इस विरासत का संरक्षण करने की। मैं इस मौके पर राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे तकलीफ होती इस विरासत पर छेड़छाड़ करने के प्रयास हो रहे। राजस्थान की सरकार के पोर्टल पर इस विरासत के संरक्षण, सवाई भोज के इतिहास से छेड़छाड़ की गई। ताली बजाने का सवाल नहीं। राजनीतिक दृष्टि से हम इतने लाचार और कमजोर की ताकत के साथ जिस मंशा से इस इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो, उसके खिलाफ राजनीतिक लोगों के पास बोलने की इच्छा शक्ति है। लेकिन राजनीतिक लोगों की इच्छा शक्ति के आधार पर इस विरासत का संरक्षण हो जाएगा। यह समाज को नहीं छोड़ना। अगर सवाई भोज का इतिहास मिट गया, जिसे कागज के पन्नों में छेड़ने की कोशिश कर ली गई, तो इस दरबार का इतिहास मिट गया। और इस दरबार का इतिहास मिट जाए तो समाजों की बात नहीं करता। जिन मुल्कों के पास विरासत की गर्व करने वाली थातियां नहीं, जिन मुल्कों के पास ऐतिहासिक विरासत नहीं, जो आने वाले पीढ़ियों का मार्गदर्शन करे, वो मुल्क जिंदा तो जरूर होते, लेकिन सीना तान कर नहीं, घुटनों के बल चलने वाले मुल्क होते। और इसलिए मैं आज संक्षिप्त शब्दों में कहना चाहता, इस विरासत के बारे में समाज चिंतन करे, सरकारों को आगाह करे। और मैं तो इस मंच से आखिरी बात कहना चाहता हूं, भजनलाल जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, आप 1111वीं जयंती में आसीन आए। आसीन दे माला श्री आए, जहां भगवान देव नारायण ने उतार लिया था। लेकिन जितना महत्व माला श्री का है, सवाई भोज दे माली दाता फरना जोधपुर इन स्थानों का भी उतना ही है। आपने धार्मिक आस्था
सारे हिंदुस्तान में अपने आप को संरक्षक घोषित कर रखा है। क्यों जोधपुरिया नजरअंदाज? मेरा हिंदुस्तान और राजस्थान के कोने कोने से आने वाला श्रद्धालु, मेरी बुजुर्ग माता और बहनें, नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे 8-8 घंटे से सड़कों पर जाम में फंसे, न भोजन की व्यवस्था, न पानी की, कहीं स्टॉल मिल गया, कहीं भंडारा मिल गया, चलते चलते रेंगते। सरकार को इस बारे में विचार करने की आवश्यकता। अगर निवाई के दूरस्थ 28-30 किलोमीटर हिंदुस्तान की आस्था का एक केंद्र है, तो उस आस्था के केंद्र पर सरकार की नजर होनी चाहिए। उसके प्रति आस्थावान श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती। और मैं समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल सेट हो गए। 10-10 घंटे से लोग जाम में फंसे, 12-12 घंटे से लोग जाम में फंसे। श्रद्धालुओं को हम कैसे न्याय, किस तरीके से राहत दिला सकते हैं? श्रद्धालुओं को अपने आस्था के दरवाजे तक आने का मार्ग कैसे सुगम और सरल बना सकते, इस बारे में खुद भी योजना बना, इस पक्ष को सरकारों के सामने रखे। जहां जरूरत हो मैं भी कहने का प्रयास करूंगा। मैं तो केवल आज इतना कहना चाहता हूं, यहां जो लोग खड़े हैं, ये सब स्थितियां जो श्रद्धा के समुद्र के उमड़ते हुए कैसे सुगम और सरल बना सकते, इस बारे में खुद भी योजना बना, इस पक्ष को सरकारों के सामने रखे। जहां जरूरत हो मैं भी कहने का प्रयास करूंगा। मैं तो केवल आज इतना कहना चाहता हूं, यहां जो लोग खड़े हैं, ये सब स्थितियां जो श्रद्धा के समुद्र के उमड़ते हुए ज्वार के रूप में आप देख रहे हैं, ये ज्वार आज अचानक नहीं आया, ये भादवा की छठ है और चलो ज्वार भाटा आ गया है। इसके पीछे सवाई भोज बगड़ावत का मजबूत इतिहास, उनकी पराक्रम और वीरता, जिसका लोहा संसार ने माना, उसका मजबूत इतिहास, उस इतिहास की गंध, उस बलिदान की गंध, उस पराक्रम और वीरता की गंध इस आभा मंडल में समाप्त नहीं हो सकती। जब उनसे जुड़ा पर्व और त्योहार आता है तो वो गंध चुंबक की तरह खींच कर लाता है। वो गंध जिंदा रहनी चाहिए। उसके साथ कोई छेड़छाड़ ऐतिहासिक तथ्यों के साथ करे तो फिर ये हमारे भविष्य के साथ, हमारे आत्मसम्मान के साथ छेड़छाड़ है। इस पर भी चिंतन होते रहना चाहिए। मैं तो लंबे समय बाद दरबार में आया, आज राजनीति की बात नहीं करूंगा। भाई एसपी बरियारा बहुत जोश में बोल रहे, छोटा भाई है जोश आ। प्रहलाद गुंजल ने क्या देखा क्या नहीं देखा। गांव में छोटी सी बात कहते हैं, लड़ाई में लड्डू नहीं मिलते, और लड़ाई में जो लड्डू की अपेक्षा रखते हैं वो लड़ाइयां नहीं लड़ सकते। मैं आपके आत्मसम्मान की आने वाली पीढ़ी के हक अधिकार की बात के लिए उस जंग का हिस्सा बना था, और जब जंग का हिस्सा बना था तो मैं मिठाई की अपेक्षा नहीं कर सकता। परिणाम चाहे जो भी, परिणाम जो भी हुए, डटकर मुकाबला किया, आपके भरोसे पर मुकाबला किया, सरकारों को घुटने टेकने। मैं तो आप लोगों को इतना कहना चाहता हूं, अपने आप को बुलंद करो, मजबूत करो, अपनी ताकत को बढ़ाओ, संगठित रहो। हमारे हाड़ोती में कहते हैं, बंदी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए संगठित रहो, एक रहो, मजबूत रहो। अपने आप को बनाने का रास्ता किताबों के पन्नों में से बनाओ, और कोई हमारे विरासत से छेड़छाड़ न करे। इसके लिए अपने मन को जगाओ, सजग प्रहरी की, समाज के सजग प्रहरी की भूमिका बनाओ। आज के शुभ अवसर पर इतनी